Good morning, students. Today I'll explain an activity of chapter 8, winds, storms and cyclones. Right? So, the aim of this activity is to prove that air exerts pressure. Right? So, आज हम लोग जो एक्टिविटी पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है. तो इस एक्टिविटी के लिए जो हम लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो कुछ इस तरीके से है. अ टिन केन विद कैप, अ ट्राइपॉड स्टैंड, बुंसन बर्नर, कोल्ड वाटर एंड वायर गॉश. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. So students, as you all know that the layer of air surrounding the earth is called atmosphere. Air is a mixture of colorless, odorless and tasteless gases. Right? तो आज जैसा कि हम लोग चैप्टर 8 की एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एयर के बारे में समझेंगे. Air exerts pressure on the earth equal to the weight of air acting on per unit area. The pressure exerted by the air present in the atmosphere is called atmospheric pressure. There are two important properties of air given below. First one is air exerts pressure and second one is air expands on heating and contracts on cooling. तो पहला प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है और एयर एक्सपेंड होती है हीट करने पे और कॉन्ट्रैक्ट होती है कूल करने पे. राइट. तो जैसा कि एक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं टू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस. सम एग्जाम्पल्स टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर आर एज फॉलोज. इट इज ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. है ना. ईजी होता है ना कि विंड के डायरेक्शन में साइकिल को चलाना ईजी होता है बिकॉज द विंड मूविंग एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन अस इन द सेम डायरेक्शन इन विच आर बाइसिकल इज मूविंग एंड मेक्स आर बाइसिकल मूव फास्टर. होता है ना ऐसे कि हम लोग जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है अगर हम लोग उसी डायरेक्शन में बाइसिकल अपनी चला रहे हैं तो हम लोगों के लिए ये इजी हो जाता है. मगर यही चीज़ अगर ऐसे हम लोग देखें दैट वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड द बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज द विंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस in the opposite direction in which our bicycle is moving. और यही हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर जो विंड होती है उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो. है ना. तो ये इससे ये शो करता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो अब हम लोग अपनी इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे जिसमें मैंने आपको बताया दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी are a tin can with cap, a tripod stand, Bunsen burner, cold water and wire gauge. Right. So the method for this activity is pour a mug full of water in a tin can. Heat the water in the can by using Bunsen burner. ठीक है. अब हम लोग जो केन लिया है टिन केन उसमें पानी भर देंगे और उसको गर्म करेंगे बंसन बर्नर पे. ठीक है. वायर गॉज लगा के बंसन बर्नर पे उस केन को रख देंगे और वो गर्म होने लगेगा. बॉयल द वाटर व्हेन द स्टीम कम्स आउट फ्रीली.
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर को बॉईल होने देंगे जब तक स्टीम बाहर नहीं आने लगती है फ्रीली. स्टॉप हीटिंग एंड इमीडिएटली स्क्रू द कैप ऑन इट. और अब इसको हीट को स्टॉप कर देंगे और इसके ऊपर कैप तुरंत लगा देंगे. रिमूव द कैन फ्रॉम द ट्राइपॉड स्टैंड एंड प्लेस it in the sink with the help of a thick towel. Pour cold water from a tap on the hot tin can. तो अब हम लोग उस केन को हटा देंगे ट्राइपॉड स्टैंड से और उसको सिंक में ठंडे पानी के नीचे रख देंगे. और ये काम हम लोग एक टाल की हेल्प से करेंगे क्योंकि केन हमारा गर्म हो चुका होगा. अब इसके ऊपर जब हम लोग ठंडा पानी डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा. ठीक है. द टिन कैन गेट्स क्रश्ड एज इफ अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन इट. इट फॉर्म आउटसाइड हैज क्रश्ड इट. राइट. तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने जब केन में पानी गर्म किया तो क्या हुआ और फिर उस केन को जब ठंडे पानी के नीचे रखा तब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा. राइट. सो व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग स्टीम इज फॉर्म्ड इन द टिन कैन. जब हम लोगों ने वाटर को बॉईल किया टिन कैन में, ठीक है, तो देखा कि स्टीम फॉर्म होने लगी. ये आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पे वाटर बॉईल हो रहा है और ये बंसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर वायर गॉज रख दिया गया है और यहाँ पे टिन कैन रखा गया है. अब इसमें पानी डाला गया है और जो कि पानी बॉईल होने लगा है. जब पानी बॉईल होने लगा तो इसमें स्टीम फॉर्म हो रही है. राइट. द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड एंड द स्टीम प्रेशर inside the tin can are same and hence the cane does not get crushed. ठीक है. तो जो एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो अंदर का स्टीम प्रेशर है वो कैसा है, सेम है. इसलिए जो कैन है हम लोगों का वो क्रश नहीं हो रहा है. ठीक है. बिल्कुल उसी शेप में बना हुआ है जिस शेप का वो है. ठीक है. नाउ व्हेन द वाटर बॉइल्स स्टीम इज फॉर्म्ड इन द टिन कैन. ठीक है. जब वाटर बॉईल होता है तो आप देख रहे हैं कि स्टीम फॉर्म हो रही है और ये इस तरीके से स्टीम बाहर आ रही है. दिस स्टीम पुशेस ऑल द एयर from inside the cane. When the cane is kept and cold water is poured over it. ये आप देख रहे हैं जब टिन कैन को ऊपर से कवर कर दिया और ये कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाला गया. The steam inside is condenses. और स्टीम जो है अंदर की जो है वो कंडेंस हो रही है एंड फॉर्म्स वाटर. अंदर की स्टीम कंडेंस होके क्या बना रही है, वाटर फॉर्म कर रही है. ठीक है. दिस रिड्यूसेस द स्टीम प्रेशर सिंस देयर इज नो एयर. ठीक है. और इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, स्टीम प्रेशर रिड्यूस हो रहा है सिंस देयर इज नो एयर. और यहाँ पे कोई एयर नहीं है. इनसाइड देयर इज नो एयर प्रेशर. द लार्ज एयर प्रेशर आउटसाइड द टिन कैन क्रशेस इट इनसाइड. और अंदर की तरफ कोई एयर प्रेशर नहीं है और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या कर दे रहा है, टिन को क्रश कर दे रहा है. ठीक है. क्रशेस इट इनसाइड. ठीक है. इनसाइड ये आप देख रहे हैं ये
क्रश कर दे रहा है. So the conclusion of this activity is air around us exerts pressure. जो हमारे चारों तरफ एयर होती है वो क्या करती है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस एक्टिविटी में अगर कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.